हेलो एवरीवन, कैसे आशा करते हैं स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बैठक व्यवस्था यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट जो हमारा चैप्टर था उसका पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इससे पहले वाले वीडियो में हमने जैसे सर्कल बेस्ड क्वेश्चन यानी कि वृत्त पर आधारित प्रश्न को हमने सॉल्व किया है। आज के इस वीडियो में हम पंक्ति पर आधारित प्रश्न यानी कि लाइन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, 5 लड़कियां DLNO और क्यों दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठी हुई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। जो ये क्रम हमारा है जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में बैठी हो। आगे क्वेश्चन हमारा है, LO के दाएं को दूसरे स्थान पर है, Q जो है D के तुरंत दाएं को है। Q और N के बीच 2 लड़कियां हैं। D के दाएं को कितनी लड़कियां हैं? ऑप्शन ये हमारा है 2, ऑप्शन बी हमारा है C, और ऑप्शन ये हमारा 2, ऑप्शन बी हमारा 3, ऑप्शन सी हमारा 1 और ऑप्शन डी हमारा 4। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे लाइन बेस्ड क्वेश्चन है यानी कि हमारा लाइन पे होंगे। जैसे ये हमारा लाइन हो गया, ये एक सीधी लाइन हो गई, तो यहाँ पे हम ये हमारे इस लाइन पे ये 5 जो है लड़कियां वो बैठेंगी और यहाँ पे लिखा है कि दक्षिण की ओर मुख करके, यानी उनका जो मुख होगा वो दक्षिण की ओर होगा। तो जैसे अगर हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें हमारा जैसे इस तरह से हम क्वेश्चन लिखा है हमारा, इस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा दायां होगा और ये हमारा बायां होगा। ये हमारा ऊपर का जो हमारा होगा वो उत्तर हो जाएगा और नीचे का जो हमारा होगा वो दक्षिण हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि ऊपर मुंह करके बैठी होंगी तो हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी नीचे मुंह करके बैठी होंगी, यानी कि वो कुछ इस प्रकार से मुंह करके वो बैठी होंगी। यहाँ पे 5 लड़कियां हैं, यानी कि एक हमारा यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर जो सर्कल बेस्ड ये जो पंक्ति पर आधारित प्रश्न होते हैं, जब सबसे पहले हम इस प्रकार से लाइन नहीं खींचते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहां पर वो जैसे जिस क्रम में व्यवस्थित होंगी उसे हम बैठा देंगे, उसके बाद हमारा जैसे वो लाइन बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं होता कहाँ पर ये बैठी होंगी। यहाँ से क्वेश्चन हमारा शुरुआत होता है, यहाँ से क्वेश्चन का हमारा शुरुआत होता है। लिखा है एल जो है ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर है, यानी O के दाएं के दूसरे स्थान पर हमारा L है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा L के दाएं के दूसरे स्थान पे, यानी कि दाहिना ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये स्थान ये हो जाएगा और एक स्थान ये, यानी कि O हमारा यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन इस तरह से अगर बैठेंगे तो उनका मुंह जो होगा वो हमारा उत्तर की ओर होगा, यानी उनके मुंह जो हो गए हमारे दक्षिण की तरफ करनी है, तो यानी कि इस नीचे की तरफ। तो इस तरह से यदि हम देखें तो जिस तरह से ये लिखा है उसी क्रम में वो बैठेंगे भी। क्योंकि अगर हम जैसे इस तरह से अगर हमारा मुंह इधर का होगा, जैसे ये इस तरह से करेंगे तो ऊपर का हमारा मुंह माना जाएगा, मुख जो होगा, और इस तरह से करेंगे तो ये हमारा दाहिना इधर हो जाएगा और इसी क्रम में ये बैठी हुई है। यानी कि यहाँ पे लिखा है O के दाएं दूसरे स्थान पर, O के दाएं को दूसरे स्थान पर L है, यानी इस तरह से बैठी हुई है। तो सबसे पहले हमारा आएगा O के दाएं, यानी कि इधर जाएंगे हमारा L। यहाँ से इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है हमारा O और O के दाएं यानी इधर आएंगे, क्योंकि इस तरह से अगर हम इधर मुंह करके कैमरे की ओर मुंह करके अगर खड़े हैं तो दाहिना हमारा ये हो रहा है और इसी क्रम में वो बैठी हुई है, तभी हमारा मुख ये दक्षिण होगा। और इस तरह से अगर करेंगे तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण की ओर बैठी है, यानी कि हमारा दाहिना हो जाएगा इधर का तरफ। यानी O से हम 2 कदम चलेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे लिखा है दूसरे स्थान पे L है, तो ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान, दूसरे स्थान पे हमारा है L। उसके आगे क्वेश्चन हमारा है क्यों D के तुरंत दाएं को है, जो D के तुरंत दाएं को है वो क्यों है, यानी क्यों जो है D के तुरंत दाएं को है। तो इस तरह से हम बैठेंगे अगर करेंगे तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले है क्यों जो है D के दाएं तुरंत दूसरे स्थान, क्यों जो है D के तुरंत दाएं को है, यानी कि हमारा इधर दाएं होगा, D के दाएं क्यों हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा D और D के तुरंत दाएं पे हमारा हो जाएगा क्यों, यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्यों। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्यों और N के बीच 2 लड़कियां हैं, यहाँ पे हमारा हो गया क्यों और यहाँ पे हमारा हो जाएगा N, क्योंकि क्वेश्चन है कि क्यों और N के बीच में 2 लड़कियां हैं, यानी कि N को हम यहाँ पे रखेंगे तभी तो यहाँ पे हमारा 2 लड़कियां होंगी क्यों और N के बीच में। जैसे इन दोनों के बीच में एक और एक ये 2, ये तभी तो 2 लड़कियां होंगी, यानी कि इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से वो बैठी हुई है, यानी कि इस तरह से ये लाइन है और लाइन पे ये इस तरह से बैठी हुई है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है D के दाएं को कितनी लड़कियां हैं,
तो यहाँ हमारा डी है, और डी का जैसे इस तरह से बैठे हुए तो डी का दाहिना इधर होगा, तो डी के दाएं कितनी लड़कियां बैठी हैं, तो डी के दाएं यानी डी का दाएं जो हो जाएगा इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे है ओनली फॉर एक, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ये चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पे उसका मुख इधर का है, अगर दक्षिण होगा तो जैसे क्वेश्चन के जैसे जो क्वेश्चन में जो हमारा लेफ्ट होगा, जैसे जो हमारा रियल लेफ्ट होगा वो क्वेश्चन का राइट होगा, क्योंकि इस तरह से ये हमारा लेफ्ट हो जा रहा है, बाया हो जा रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन लिखा है दक्षिण उसके अनुसार ये हमारा राइट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डी है, डी के हम दाहिने बैठाएंगे तो क्यों होगा, और यहाँ पे इस तरह से अगर रियल में देखें तो ये हमारा राइट हो जा रहा है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान दीजिएगा, और इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 6 कैमरे G, H, P, S, K और I एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके लगाए गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। यस को I के बाएं दूसरे स्थान पर लगाया गया है, H को G के दाएं दूसरे स्थान पर लगाया गया है, K को G के बाएं को तीसरे स्थान पर लगाया गया है। कैमरा I के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पे हमें बताना है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से कैमरा आई के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे ऑप्शन ये हमारा है, आई जो है एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ऑप्शन बी हमारा है, आई जी और एस के बीच में है। ऑप्शन सी हमारा है, पी जो है आई के बाएं से तीसरा है। ऑप्शन डी हमारा है, आई जी के तत्काल बाएं है। ये हमारा ऑप्शन है और ये हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे है 6 कैमरा एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी लगाए गए हैं, यानी सबसे ज्यादा जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है किस तरफ उनका मुख है, यानी उत्तर की तरफ मुख करके बैठे, यानी कि जो इस तरह से हम जिस तरह से खड़े हैं इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन में जो हमारा होगा ये हमारा दाहिना होगा और ये हमारा बायां होगा। यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, एस को आई के बाएं दूसरे स्थान पर लगाया गया है, यानी एस को आई के बाएं दूसरे स्थान पर, यहाँ पे हमारा हो जाएगा आई, और आई के बाएं दूसरे स्थान पर एस को लगाया गया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दूसरे स्थान पे एस, यानी यस हमारे यहाँ पे हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है एच को जी के दाएं दूसरे स्थान पर लगाया गया है, एच को, तो यहाँ पे आगे देखेंगे के को जी के बाएं तीसरे स्थान पर लगाया गया है, यानी यहाँ पे एस और आई बीच में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को जैसे एक बार फिर से यहाँ पे लिख के सोल्व करेंगे, और यहाँ से क्योंकि 2 बार, जैसे आप लोग जैसे एक बार में ना सोल्व हो, जैसे 2 बना लीजिए, एक तो सही होगा एक गलत हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा उसे छोड़ दीजिएगा आप। यहाँ पे हमारा हो जाएगा एच को जी के दाएं दूसरे स्थान पर लगाया गया है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा जी, और जी के दाएं दूसरे स्थान पर एच को लगाया गया, यानी जो दाहिना होगा हमारा इस तरफ होगा 1 2, दूसरे स्थान पे कौन सा हमारा एच है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, के को जी के बाएं तीसरे स्थान पर लगाया गया है, यानी जी के बाएं तीसरे स्थान पर, जी का दाहिना इधर हुआ तो बायां इधर हो जाएगा पीछे की तरफ, 1 2 यानी 3, तीसरे स्थान पर के को लगाया गया है, जी के तीसरे स्थान पर, जी के बाएं तीसरे स्थान पर के को लगाया गया, इस तरह से हो गया। उसके आगे है यहाँ पे, अब इसे सॉल्व करेंगे, एस को आई के बाएं दूसरे स्थान पर लगाया गया है, यानी आई के बाएं दूसरे स्थान पे एस को लगाया गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे रखे आई को, यहाँ पे पहला दूसरा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एस, और यदि हम यहाँ पे आई को रखते तो यहाँ पे आई जो हमारा एस आता है यहाँ पे आता, क्योंकि यहाँ पे अगर आई रखते तो 1 2 दूसरे स्थान पे यहाँ पे है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आई के बाएं दूसरे स्थान पे यहाँ पे हमने एस को रखा। अब जो बाकी है उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसमें बाकी जो हमारा है वो पी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे पूरा हमारा हो गया, 6 कैमरे थे, 1 2 3 4 5 6 कैमरे हमारे यहाँ पे, मतलब जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लगा दिए। आगे क्वेश्चन कह रहा, कैमरा आई के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो उसे हमें देखना है।
तो यहाँ पे सबसे जो ऑप्शन ये है, आई जो है एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आई जो है एच का निकटतम पड़ोसी, आई और एच यानी कि निकटतम पड़ोसी है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को हम देखेंगे, आई जो है जी और एस के बीच में है, आई जो है जी और एस के बीच में आई नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को हम देखेंगे, पी जो है आई के बाएं तीसरे स्थान पे है, पी जो है आई के बाएं तीसरे स्थान पे है, आई का ये दाहिना हो जाएगा इधर और बायां इधर हो जाएगा। तीसरे स्थान पे 1 2 3, तीसरे स्थान पे पी है, ये सही है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को एक बार देखेंगे, हो सकता है कि दोनों सही हो, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, कहीं क्वेश्चन ऐसे ही गलत एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जिससे हो सकता है एक बार ऑप्शन डी को देख ले, लेकिन ऑप्शन सी तो हमारा राइट है। आई जो है जी के तत्काल बाएं में है, आई जो है जी के तत्काल बाएं, यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जी के तत्काल दाएं पे हमारा आई है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, उनके मुख केंद्र की ओर नहीं है, उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं और कुछ भुजाओं के केंद्र में बैठे हैं। ए जो है एफ के ठीक दाएं और ई के ठीक बाएं बैठा है, सी जो है ई के ठीक दाएं बैठा है, जी ई के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, बी जो है जी के ठीक दाएं बैठा है, एच जो है बी के ठीक दाएं और डी के ठीक बाएं बैठा है, डी जो है एफ के दाएं, डी जो है एफ के बाईं ओर बैठा है, और ए और डी के बीच में कौन बैठा है, यानी क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे, ए और डी के बीच में कौन बैठा है। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा जी, ऑप्शन बी हमारा एफ, ऑप्शन सी हमारा ई और ऑप्शन डी हमारा एच। यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें लिखा है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 लोग जो हैं वो वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, उनके मुख केंद्र की ओर नहीं है, उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं और कुछ भुजाओं पर बैठे हैं और कुछ भुजाओं के केंद्र पर बैठे हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग बनाएंगे, ये रहा हमारा वर्गाकार मेज हो गया, उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं, तो कुछ कोनों पर बैठे हैं, और सबसे पहले उससे पहले लिखा है कि उनके मुख जो है केंद्र की ओर नहीं है, यानी कि जो केंद्र है उसकी तरफ उसका मुंह नहीं है उन लोगों का, तो यानी कि बाहर की ओर तरफ मुंह है, इस तरह से वो बैठे हैं और उनका मुख यानी कि जो एरो का निशान है उस तरफ उनका मुख है। कुछ केंद्र पर हो गए और कुछ भुजाओं के केंद्र पर बैठे हैं, यानी इस तरह से बैठे हैं, यानी कि भुजाओं के केंद्र पर बैठे हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ए जो है, और यहाँ पे एक चीज और, जैसे ये जो हमारा है केंद्र की ओर होते हैं तो ये हमारा जो दाहिना था वो दाहिना होता है और जो हमारा बायां है वो बायां होता है, लेकिन ये केंद्र की ओर मुख करके नहीं बैठे हैं, तो जो हमारा दाहिना होगा वो इनका बायां हो जाएगा, क्योंकि केंद्र की तरफ नहीं मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की बाहर मुख है इनका, तो जो हमारा दाहिना है वो इनका बायां होगा और जो हमारा बायां होगा वो इनका दायां होगा। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करें, जैसे ये हमारा, और जैसे इधर को हम जाएंगे तो ये हमारा बायां हो जाएगा, और जब नीचे की तरफ जाएंगे इस तरफ से जाएंगे इधर से, ये हमारा दायां हो जाएगा, यानी कि जब हम इधर से जाएंगे इस तरह से तो ये हमारा दायां हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इस तरह से जाएंगे तो ये हमारा दायां हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, ए जो है एफ के ठीक दाएं, ए जो है एफ के ठीक दाएं और ई के ठीक बाएं बैठा है, ए जो है एफ के ठीक दाएं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एफ, यहाँ पे यदि हम एफ को लिखें तो एफ के ठीक दाएं पे बैठा है ए और ई के ठीक बाएं, यानी ई का ठीक बायां हो जाएगा, ई यहाँ पे होगा क्योंकि इधर से हमारा बायां हो जाएगा और इधर से जाएंगे तो दाएं हो जाएगा, और इस तरह से आएंगे तो ये हमारा बाएं हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा है ये हमारा दाहिना और ये हमारा बायां, लेकिन क्वेश्चन का जो है ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा बायां और ये हमारा दाहिना, तो यहाँ से इस तरह से अगर जाएंगे और इस तरह से ये सर्कल बनाते इस तरह से आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा बायां, और इधर से जब जाएंगे हम इधर से लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा दायां, क्योंकि यहाँ से अगर देखें
तो F के दाएं पे बैठा है ए और E के बाएं पे बैठा है A, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में यही लिखा है। A जो है F के ठीक दाएं और E के ठीक बाएं बैठा है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। आगे क्वेश्चन है E के ठीक बाएं C बैठा है, यानी E के ठीक बाएं, E के ठीक दाएं, यानी यहाँ पे E है और E के ठीक दाएं पे बैठा है C। आगे क्वेश्चन है G जो है E के ठीक दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, E के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है G, यानी यहाँ पे हमारा E हो गया, E का ये पहला स्थान, ये दूसरे स्थान पे बैठा है हमारा G, यानी कुछ यहाँ पे। उसके आगे क्वेश्चन है B जो है G के ठीक दाएं बैठा है, G के ठीक दाएं बैठा है B, G के ठीक दाएं, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा B। आगे क्वेश्चन है H जो है B के ठीक दाएं, B के ठीक दाएं और D के ठीक बाएं बैठा है, B के ठीक दाएं यानी कि यहाँ पे बैठा है H और D के ठीक दाएं और D के ठीक बाएं, यानी कि यहाँ से इधर हो जाएगा हमारा बाएं, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा D। इस प्रकार से ये हमारा डायग्राम हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है A और D के बीच में कौन बैठा है, A और D के बीच में कौन बैठा है, यानी कि F हमारा है, A और D के बीच में हमारा F है, यानी कि ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा। कहीं कहीं क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं जैसे केंद्र की ओर मुख है, केंद्र की ओर मुख नहीं है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर वो जैसे अगर पंक्ति में बैठे हैं तो उनका मुख किस तरफ है, दायां है या बायां। अगर वृत्त की ओर, जैसे वृत्त में अगर जैसे वृत्त पर आधारित प्रश्न है तो उसमें आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे उसमें जैसे कुछ 5 लोग होंगे, कहीं पे 6 लोग होंगे, तो जहाँ पे 5 लोग होंगे उनका अपोजिट ज्ञात करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे अपोजिट कंफर्म नहीं रहता, नहीं ज्ञात किया जा सकता। और एक चीज उसमें ये ध्यान रखना है कि उनका मुख किस तरफ है, केंद्र की ओर है और केंद्र की तरफ नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा और इस तरह से इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जिससे बहुत ज्यादा ये टफ चैप्टर नहीं होता है, बस इसे ध्यान पूर्वक पढ़ना होता है। आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।